तो हम लोग अभी सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला और nth टर्म का फार्मूले जो दो एक्सप्रेशन देखे हैं उसी पे सवाल कर रहे हैं। ठीक है, तो और सवाल करते हैं अभी। ये भी अच्छे सवाल हैं। ये नहीं ये, तो ये वाला सवाल देखिए, ये करिए, पहले खुद से ट्राई करिए। एक मैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताया था, उसको देख के आप कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपसे बताया था, एक रिजल्ट मैंने आपको बताया था कि अगर जो सम है वो ए एन स्क्वायर प्लस बी अगर एन है, तो जो फर्स्ट टर्म होगी वो ए प्लस बी होगी, और कॉमन डिफरेंस 2a होगा, ये बताया था। तो यहाँ पर ये अगर देखेंगे आप, तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 3 इंटू 2 6, और फर्स्ट टर्म हो जाएगी 3 प्लस 5 8। ये तो ये चीजें पता चल गई। अब सम ऑफ mth टर्म इज 164, mth टर्म 164, मतलब अब मैं दिखाई देता हूँ सोल्यूशन। तो ये देखिए, मैंने तो कंपेयर करा दिया फिर से। देखिए, ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये a की वैल्यू 8 है और d की वैल्यू 6 है। मैं बार बार कंपेयर कर देता हूँ, बार बार मैंने कंपेयर कर दिया। ठीक है, अब हमको जो है ये हमको निकाल एक m की वैल्यू निकालना है। तो ये mth टर्म है, ये 164 दिया है। a1 प्लस m माइनस 1 d 164 है। a की वैल्यू 8, d की वैल्यू 6। इससे m की वैल्यू निकाल लोगे, इससे m की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है ना, आसान है। मतलब देखिए, अब ये रिजल्ट आप देखिए, ये तो मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया कि अगर भूल गए तुम, अदरवाइज ये रिजल्ट देखिए, ये रिजल्ट कम कर रहा है आपका। ये रिजल्ट है, सीधे वैल्यू पुट कर दी, नोट कर लीजिए। और दूसरा सवाल भी ट्राई करिए। अगला सवाल ये है, ये नोट कर लीजिएगा। ये
ठीक है, तो ये सवाल करिए, देखिए ये भी थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का सवाल है। देखिए, तो ये भी कैसे करेंगे इसको, देखिए देखिए अब जैसे पहले ध्यान देंगे सब लोग, रेशियो ऑफ एम एंड एन टर्म्स, ठीक है ना। तो सम ऑफ एम एंड एन टर्म्स ऑफ एपी, ये तो एम टर्म्स और एन टर्म्स, तो एम माइनस वन एन माइनस वन, ये दिया है इतना। तो एक एम से ये एम कैंसिल कर दिया, एक एन से ये एन कैंसिल कर दिया, तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास, ये ठीक है। अब देखिए यहां पर एक चीज समझना है, यहां पे एक चीज समझना है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां पे हमने m लिखा है ना, तो इसमें देखो, अब जैसे अगर कहीं पे ये लिखा है, सपोज करो कि mth टर्म या nth टर्म, इस तरह से, तो आप उसकी m की जगह कुछ और भी रख सकते हैं। तो पानी दे दीजिए, खत्म हो गया है। तो मेरा ये कहना है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन आया है ऊपर से सॉल्व होके, हम क्या कर रहे हैं, m को m की जगह लिख दे रहे हैं 2m माइनस वन, और n की जगह लिख दे रहे हैं 2n माइनस वन। तो इस m की जगह भी ये हो जाएगा, और n की जगह 2n माइनस वन। बिल्कुल कर सकते हैं, मतलब तुम कहोगे ये क्या कर रहे हैं, बता रहा हूं ना। जैसे मान लो अगर हमने कहीं पे लिखा है कि a प्लस के डी, सपोज करो वो के स्क्वायर है, तो हम ये भी लिख सकते हैं, के की जगह अगर हमने के माइनस वन किया, तो वो के माइनस वन का स्क्वायर हो गया। हमने ए प्लस के की जगह के प्लस टू किया, तो के प्लस टू का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जो यहां है उसका स्क्वायर हो रहा है, तो जो यहां है उसका स्क्वायर, जो यहां है उसका स्क्वायर। एक एग्जांपल लिया मैंने, ठीक। अब आ जाइए इस पे। तो मेरा ये कहना है कि आपने m की जगह 2m माइनस, m की जगह 2m माइनस वन रख दिया, n की जगह 2n माइनस वन रख दिया। अब इससे होगा क्या कि ये माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, देखिए कलर चेंज कर दूं, तो देखिए यहां से ये आ जाएगा 2m माइनस टू, 2n माइनस टू। अब टू कॉमन ले लिया हमने, तो टू टू कर कैंसिल हो गया। तो देखिए ये mth टर्म है, ये nth टर्म है, तो ये हो जाएगा मतलब tmth tnth, ये अपने आप रेशियो ही आ रहा है। वह अच्छा सोल्यूशन है ये। कैसे कर रहे हैं ये सवाल पे ध्यान दीजिए, कैसे कर रहे हैं इस मेथड पे ध्यान दीजिए। और इसके बाद ये वाला नीचे वाला सवाल, ये भी अच्छा सवाल है, ये 11th, ये भी ट्राई करिए, अभी ट्राई करिए। 11th क्वेश्चन,
इसमें जो दिया है सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स एपी का, तो जो दिया है सम ऑफ पी टर्म्स, सम ऑफ क्यू टर्म्स, सम ऑफ आर टर्म्स ए बी सी, उसको लिखिए। थोड़ा हिंट देता हूं, देखिए ये तो लिख ही सकते हैं, ये पी टर्म्स है, ये सॉरी ये पी टर्म्स का सम, क्यू टर्म्स का सम और आर टर्म्स का सम। जहां हम ए लिख रहे हैं, एक बच्चे ने पूछा है, तो ए का मतलब हमारा मतलब फर्स्ट टर्म से है। नॉर्मली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये अंडरस्टूड होता है कि अगर ए लिख रहे हैं तो वो फर्स्ट टर्म है, लेकिन यहाँ ये नहीं है, ये फर्स्ट टर्म नहीं है, ये पीएथ टर्म है, ये क्यूएथ टर्म है, ये आ रहे थे, यहां तो दिया हुआ है ना, यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म नहीं है। हिंट दूं, देखिए ये Q माइनस आर है, ये R माइनस पी है, ये P माइनस क्यू है, तो फर्स्ट से सेकंड माइनस कर दो, सेकंड से थर्ड माइनस करो। तो देखिए ये गिवन हो गया जो दिया है, बस हमने क्या किया, ये P/2 उस साइड ले गए, ये P/2 है ना, ये उस साइड ले गए, इसमें Q/2 उस साइड ले गए, R/2 उस साइड ले गए, तो ये रिजल्ट आ गए। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गया, आप देखिए जरा, ये मैंने किया है, देखिए मैंने फर्स्ट माइनस सेकंड, ध्यान दीजिएगा, वो P माइनस क्यू लाने के लिए फर्स्ट माइनस सेकंड किया है, सेकंड माइनस थर्ड किया है, थर्ड माइनस फर्स्ट किया है, ठीक है ना, माइनस किया है, नोट करते जाइए। ठीक है, तो जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए ये सॉल्व, ये P माइनस क्यू आया, देखिए P माइनस क्यू, ये Q माइनस आर और R माइनस P D, ठीक है ना। तो इससे अब हमको क्या मिल गया, देखिए अब हमको ये रिजल्ट मिल गए, P माइनस क्यू माइनस आर, R माइनस P। अब इसकी वैल्यू हमको 0 प्रूफ करनी है, इसकी वैल्यू 0 प्रूफ करनी है, तो Q माइनस आर की जगह ये वाला यहां से लिखेंगे, R माइनस P ये लिखेंगे, P माइनस क्यू ये लिखेंगे, तो ये जो निकाला इसकी वैल्यू पुट कर दी, D के टर्म्स में, D सब नीचे ले जाएंगे, ये वाला D है ना यहाँ आ जाएगा, ये तो देखिए ये D आ गया, ये D P Q हो जाएगा यहाँ, मतलब इसमें D, इसमें भी D, यहाँ भी D आ जाएगा, ठीक है। तो ये D देखिए, डी क्यू आर, डी आर पी, ये वैल्यू रख दी, सब सॉल्व कर दिया, नोट करते जाइए या स्क्रीनशॉट लेते जाइए। देखिए अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो लेक्चर के बाद भी
आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक बार खुद से जरूर करना है, पूरा लिखना है। एक बार खुद से पूरा लिखना है आपको। ठीक है, तो बाकी ओपन कर दिया तो देखिए कैंसिल हो गया ये कॉमन ले लिया, ये डी क्यू आर डी आर पी पी क्यू आर ये कॉमन आ गया, 2 सब में कॉमन है, एम ये मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये जब मैं सॉल्व कर लिया तो ये आ गया, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल हो गया, तो 0 आ गया। समझ में आ रहा होगा सबको? बस इसमें थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। माइनस करने के बाद, माइनस जो बच्चे ने सवाल पूछा, माइनस जब किया, ये फर्स्ट माइनस सेकंड किया, ब्लैक कलर यूज कर रहा हूं, फर्स्ट माइनस सेकंड, सेकंड माइनस थर्ड, ये तो यहां से p माइनस क्यू की वैल्यू आ गई, ये d उस साइड ले गए, यहां से q माइनस आर की वैल्यू आ गई, r माइनस पी की वैल्यू आ गई। अब हमको ये दिया सवाल में, ये प्रूफ करना है ना, ये हमको 0 प्रूफ करना है, मतलब ये हमको 0 प्रूफ करना है, तो ये एक्सप्रेशन मैंने ले लिया, ये रहा, और अब q माइनस आर, जो q माइनस आर पी माइनस क्यू, ये जो वैल्यू निकाली है यहाँ पे, ये जो वैल्यूज निकाली है ये रख दिया, ये रख के सॉल्व कर लिया। देखो बच्चों, 10th क्लास की मैथ्स तक थोड़ा जनरल मैथ्स थी, आसान चीजें थी। अभी भी जो मैंने चैप्टर लिया है ना, ये एपीजीपी एचपी सीक्वेंसिंग सीरीज, ये फिर भी 10th क्लास जैसा चैप्टर है। अभी तो मजा आएगा कैलकुलस पढ़ने में, मजा आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने में, कॉम्प्लेक्स नंबर, कैलकुलस, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपको कैलकुलस तो तुम पहली बार पढ़ोगे, जरा भी 9th-10th में नहीं रहता है। कैलकुलस पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि हमने जितना मैथ्स जो है ना, अब फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक पढ़ी, उतनी तुम 2 चैप्टर में पढ़ डालोगे, उतनी मैथ्स जब ग्राफिकल एनालिसिस स्टार्ट होगी। ग्राफ से हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे इक्वेशंस के। मतलब कैलकुलस तो अल्टीमेट चीज है। ये तो मैंने इसलिए ये चैप्टर ले लिया कि ये अभी बिल्कुल जैसे 10th की मैथ्स करते हो, बिल्कुल उसी तरह से है ये। अभी हमारे और तुम में ट्यूनिंग बन जाएगी ना, तब कैलकुलस पढ़ने में मजा आएगा। तो ये सवाल भी हो गए, और अब हम लोग पास आगे ये है, कुछ ये रिजल्ट्स हैं ये, तो आज के लेक्चर में इसको नहीं कराऊंगा।
अभी अगले लेक्चर में कराऊंगा, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। ये अगले लेक्चर में कराऊंगा, थक गया हूं मैं, अभी मुझे 12th का एक और बैच पढ़ाना है, ठीक है। तो सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? तो ठीक है, फिर आज की मीटिंग खत्म करते हैं, ठीक है ना। अगले लेक्चर में ये रिजल्ट्स देखेंगे और आगे कुछ नए आर्टिकल अब पढ़ेंगे हम लोग। सम देख लिया, nth टर्म देख लिया, अब हम लोग करेंगे अर्थमेटिक मीन्स। सम का फार्मूला थोड़ा समझ लिया, थोड़ा nth टर्म सीख लिया, अब हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक मीन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये मीटिंग खत्म करते हैं। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट?